मैं क्या करूं? मैं $110 की मेडिकल को वेरीफाई कराने के लिए टेस्ट कराने की फ़ीस पे करूं या $41 की फ़ीस पे करूं, या मैं मेडिकल को टेस्ट ना करवाऊं, या मैं मेडिकल को लेके जाऊं एम्बेसी में तो वो कहते हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या? ये बहुत से सवालात दो कि डोमेस्टिक वर्कर यकीन मानिए तो एम्बेसी में जा रहे हैं लोग, उनके बहुत से सवालात आज की वीडियो के ना स्टेप बाय स्टेप ऐड करूंगा। किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद, और इस वीडियो के एंड पे एक पूरी वॉइस आपको 3 मिनट की सुनाने जा रहा हूं जिसके अंदर भाई खुद गए हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ वजाहत करने जा रहा हूं, समझिएगा चीज़ों को ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले मेन चीज़ ये है, मेरी रिक्वेस्ट है आपको अगर एम्बेसी अपॉइंटमेंट नॉर्मल मिली है ना उस पर सब्र करें। यकीन मानिए आप नॉर्मल नहीं लेते हैं, पाकिस्तान में तो एजेंट लोग बैठे हुए हैं। यकीन मानिए मैंने कल एक बंदे की करवाई है, मैंने कितने पैसे दिए हैं तो मैं सोच ही नहीं सकता मुझे इतने पैसे दे के उसकी अर्जेंट लेनी पड़ी। तो इसलिए अर्जेंट ना चक्कर में ना जाएँ, तो नॉर्मल आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल रही है उस पर गुजारा करें। सबसे पहला काम आप निकलना है एम्बेसी अपॉइंटमेंट। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास टोकन नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको टोकन लेके दे सकता हूँ। इंतहाई मुनासिब फीस है, उसकी कोई एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। लेकिन नॉर्मल के लिए, अगर अर्जेंट के लिए बोलेंगे तो अर्जेंट के लिए भी है, लेकिन उस पर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। यकीन मानिए उसकी तरफ ना जाएं, अपने पैसे ज़ाया मत करें। सेकंड स्टेप अभी इसके बाद आप आपकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर आपकी होती है मेडिकल रिपोर्ट, जो कि आपके ग्यामा मेडिकल सेंटर से आपने मेडिकल रिपोर्ट करवानी है। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमने जी मेडिकल करवाया था, मेडिकल करवाने के बाद वो कहते हैं जी अभी इसको पाकिस्तान मोफा से और यूई एम्बेसी से वेरीफाई करवाना है। पहले आप ये देख सकते हैं, ये मैं लेफ्ट राइट आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पहले ये था कि लोग $110 फीस पे कर रहे थे और साथ सर्टिफिकेट आता था, ये नीचे देख लें, ऊपर वो आता था, नीचे वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजिंग हुई है इसके अंदर। क्या चेंजिंग हुई है कि अभी आपने $110 की फ़ीस पे नहीं करनी है, ओके, आपने फ़ीस पे करनी है सिर्फ $41, सही है। लेकिन एक और मसला यहाँ पे ये है कि $41 तो आप पे कर लेंगे, लेकिन आप खुद जाके एम्बेसी से वेरीफाई नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको रब्ता करना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी है, या जो शासा है, शासा नाम की है, ये देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर लें। या आपको VSF ग्लोबल नाम की एक है थर्ड पार्टी, वो वेरीफाई करवा के देती है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। ये दो काम आपके ख़त्म हो गए, यानी कि पहला काम एम्बेसी अपॉइंटमेंट, सेकंड आपके तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट ली है, मेडिकल रिपोर्ट को हमने वेरीफाई करवा लिया। अब इन काम के अंदर आपका मिनिमम 10 से 15 दिन लग जाने हैं, ओके, और आपके 20 दिन लग जाने हैं, और आपको तकरीबन 1 महीना 45 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो ये सब्र कर लिया करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप भाई ये है कि ये आप लेके और साथ आपके यहाँ से पाकिस्तान से जाने की टिकट वो लेके आप जाएंगे। सारे लोग कोई कहते हैं प्री स्क्रीनर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लाजम बनाना पड़ेगा, मेरे भाई वो आप बनवा लें। वो इसलिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो अक्सर आने के बाद कुछ लोग अरबी के घर काम नहीं कर सकते हैं, फिर उन्होंने वीज़ा चेंज करना होता है, तो इसलिए उनको मे भी प्री स्क्रीनर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बनवा लें। अभी नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने करना, आपने एम्बेसी जाना है, तो आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, उस डेट को आपने जाना है। आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक की फ़ीस है वो $69 वो पे करनी है। वो आपने कहाँ पे पे करनी है? वो आपने अल फलाह बैंक अकाउंट अगर आपको चाहिए, इस्लामाबाद कराची का, जहाँ से आपने वीज़ा लिया। नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स दिए हुए हैं, आप उन अकाउंट्स पे जाके पेमेंट जमा करवा सकते हैं किसी भी अल फलाह बैंक के, फिर कराची है या इस्लामाबाद है। इसके बाद अभी थोड़ी सी इसमें ऐड इन कर देंगे एक चीज़ के आप एक दिन जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, आफ्टर नेक्स्ट डे आप जाएंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, उस पर वीज़ा स्टिकर लगा होगा इस तरह का। अभी थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा ये है कि अगर आपके विज़िटर वीज़ा है या फैमिली वीज़ा है, आप जा रहे हैं इस्लामाबाद एम्बेसी के हवाले से मैं बता रहा हूँ, आपके बाद बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद एम्बेसी वालों के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर आप विज़िटर वीज़े पे हैं या आपकी फैमिली वीज़ा 2 ईयर का है, तो आपके 14 लाख की क्लोजिंग बैलेंस के साथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या 18,000 दिरहम यूई की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि अगर आपके पास वो है, उसके साथ आपकी होटल बुकिंग, आपके पास रिटर्न टिकट, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप एम्बेसी में जो आपकी अपॉइंटमेंट है उस पर आप जा सकते हैं और आप अपनी वीज़ा स्टिकर लगवा सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस भी $69 है बायोमेट्रिक की। तो ये कुछ चेंजिंग आई है कि पहले आपकी $110 फ़ीस थी मेडिकल की अटेस्टेड की, लेकिन अब आपकी 41 है। लेकिन अभी भी $110 फ़ीस है, तो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, नकाहनामा करवाना है, या अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट करवाने हैं। मैंने खुद करवाए हैं तो मैंने इतना ही दिया, $110 के हिसाब से मैंने फ़ीस पे की है। बताने का मकसद ये है कि शाशा से आप डायरेक्ट करवा सकते हैं, आपको किसी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एजेंट्स की तरफ चले जाएँ, वो इशू नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एजेंट अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, या आपको
ٹوکن چاہیے ارجنٹ، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نو ایشو. لیکن یاد رکھیے گا، میں اگین بول رہا ہوں کہ نارمل کی طرف لیں. ہاں کوئی بندہ بہت مجبور ہے نا، بہت مجبور، جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، ہاں اس کے لیے میں ضرور اس کی ہیلپ کروں گا ارجنٹ میں لینے میں. لیکن نارمل جس کے پاس ٹوکن نہیں ہے وہ ٹوکن کی رابطہ کرے گا. بہت سے لوگوں کے پاس ٹوکن ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپارٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے. ٹوکن لینے کے بعد آپ اپنی اپارٹمنٹ خود بک کر سکتے ہیں اور خود ہی ریشیڈول کر سکتے ہیں. باقی یہ میسج میں راست پہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ سن لیجیے گا. یہ تقریباً 3 منٹ کا میسج ہے. یہ بھائی گئے ہیں، انہوں نے کیا 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 ہے، آپ کے انفارمیشن میں مزید اضافہ ہوگا کہ آپ کا بھی ڈومیسٹک ویزا ہے یا ورک ویزا ہے. اس کے لیے کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے میڈیکل کرتے ہیں نا. میڈیکل میں نے کیا تھا پچھلے منڈے کو، تو 3 دن بعد اس کا رزلٹ آیا، اور رزلٹ ریسیو کرنے کے بعد میں فوراً ایمبیسی چلا گیا. تو ایمبیسی سے مجھے واپس بھیجا کہ آپ جو ہے نا اس کو پہلے موفا سے ٹیسٹ کروائے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ ایمبیسی سے ٹیسٹ کروائیں گے. اور اس کی جو ہے نا $41 فیس آپ نے پے کرنے. پہلے جو تھا نا، اسی منڈے سے پہلے لوگ جو تھے وہ ریسیو کر رہے تھے، مطلب ایجنٹس وغیرہ جو تھے وہ ریسیو کر رہے تھے، یا جیری آفس وغیرہ وہ ریسیو کر رہے تھے 32, 35, 36, 38 ہزار تک. اس میں جیری آفس کا میرے خیال میں 31,500 سم تھنگ فیس تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی ایجنٹس وغیرہ وہ اپنے مرضی کے مطابق 32, 35, 38, 40 ہزار تک لے رہے تھے. تو میں نے سوچا میں نے اپنی مرضی سے، مطلب اپنی طرف سے خود کرنا ہے، جتنا بھی پروسیس ہے ہر چیز میں نے خود کرنا ہے. تو میں نے ایک دن ویٹ کی. تو جس دن میں ایمبیسی کی اس کے نیکسٹ ڈے پہ نا میں موفا گیا. موفا سے میں نے خود ویریفیکیشن کی. حالانکہ موفا والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپ فلانی جگہ سے اسٹیمپ لگوا کے آئے، فلانی جگہ، وہ پتہ نہیں پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، 4-5 ہاسپٹل ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. وہ کہہ رہے آپ وہاں سے یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو ویریفائی کر کے موفا لے آئیں. تو میں نے خود وہاں پہ دیکھا کہ مطلب 1-2 بندے وہاں پہ گئے تھے موفا، تو وہ پھر بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن میرا جو تھا نا وہ دوست تھا وہاں پہ، اس کے تھرو میں نے وہاں سے کی. لیکن حالانکہ موفا والے جو ہے نا وہ ایجنٹ کے تھرو کرواتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے کرتے ہیں لیکن ایجنٹ کے تھرو کرتے ہیں. تو وہ بھی کی میں نے وہاں سے. اس کے بعد میں ادھر گیا تھا. ڈالر میں نے خریدے بلو ایریا سے. ڈالر خریدنے کے بعد میں نے BLS آفس گیا، وہاں پہ ڈاکومنٹ سبمٹ کی. BLS آفس گیا میں، وہاں پہ میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیا، اور ساتھ میں $41 جو میں نے بینک